नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिससे आपको यह ज्ञात होगा कि हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत साल पुरानी बात है। एक राजा था। उस राजा की 6 रानियाँ थीं। उन 6 रानियों की कोई संतान नहीं थी। राजा संतान न होने के कारण काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा की मुलाकात एक तपस्वी ऋषि मुनि से हुई। राजा ने अपनी कोई संतान न होने की बात ऋषि मुनि को बताई। यह बात ऋषि मुनि ने सुनकर राजा को 6 फल दिए और कहा, इसे अपनी 6 रानियों में बांट देना और इस फल को तुरंत खाने को कहा। राजा ने राजमहल लौटकर एक एक फल अपनी 6 रानियों में बांट दिया। राजा ने रानियों से फल तुरंत खाने को कहा। राजा की 5 रानियों ने फल तुरंत खा लिया। राजा की जो छोटी रानी थी उसने फल को एक स्थान पर रख दिया। वह स्नान करने जा रही थी। उसने सोचा, स्नान के बाद इस फल को खा लेंगे, और वह स्नान करने चली गई। इतने में एक नेवला आया और उस फल को जूठा कर गया। उस फल में ऋषि मुनि का वरदान था। 9 महीने बीत जाने के बाद राजा के महल में 6 संतान पैदा हुई। राजा की 5 रानियों ने सुंदर से पुत्रों को जन्म दिया और राजा की सबसे छोटी रानी ने नेवले को जन्म दिया। राजमहल में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के पुत्र बड़े हो गए। जब राजा के पुत्र खेलने के लिए बाहर जाते तो नेवला भी अपनी माँ से बाहर खेलने की जिद करता। माँ नेवले से बड़े प्यार से कहती, बेटा तू तो नेवला है, अगर किसी के पैरों के नीचे आ गया तो तू दब जाएगा और मेरा क्या होगा। नेवला अपनी माँ से कहता, आप मुझे बाहर जाने दो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इधर राजा की 5 रानियाँ छोटी रानी को ताने मारती और कहती, तूने तो नेवले को जन्म दिया है जो किसी काम का नहीं है। यह बात सुनकर छोटी रानी दुखी होती। एक दिन राजा के 5 पुत्र आपस में गेंद खेल रहे थे और नेवले को चिढ़ा रहे थे। इसी बीच गेंद झाड़ियों में चली गई। 5 भाइयों ने गेंद को काफ़ी खोजा, परंतु वह गेंद को ना ढूंढ सके। पास में बैठा नेवला सब देख रहा था। उसने अपने भाइयों से कहा, क्या मैं आपकी मदद करूं? 5 भाइयों ने नेवले का मजाक उड़ाया और कहा, तू नेवला है, तू मेरी क्या मदद करेगा। इतना सुनते ही नेवला झाड़ियों में घुस गया और मुंह में गेंद दबाकर ले आया। 5 भाई बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। यह बात घर में जाकर 5 भाइयों ने अपनी माँ को बताई। 5 रानियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। इधर नेवले को लेकर उसकी माँ को चिंता बनी रही। कहीं चोट पटक लगाकर नेवला घर ना आए। और नेवला हर बार अपने भाइयों की कोई ना कोई मदद करता रहता। एक दिन नेवले के 5 भाई बाजार जा रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें बाजार से कुछ खाने के लिए पैसे दिए। इधर नेवला भी अपनी माँ से बाजार जाने की जिद कर रहा था। माँ के लाख मना करने पर बाद भी नेवला नहीं माना। छोटी रानी ने भी नेवले को बाजार भेज दिया। नेवला अपनी माँ की बात सुनकर अपने भाइयों के साथ पीछे चलने लगा। भाइयों ने नेवले को वापस जाने को कहा। इस पर नेवला एक स्थान पर रुक गया। जब कुछ दूर राजा का रथ चल गया तो नेवला चुपके से जाकर रथ में छिप गया। रास्ते में जामुन का पेड़ दिखा। 5 भाइयों ने जामुन तोड़ना चाहा, लेकिन जामुन उनकी पहुंच से बाहर थे। यह सोचकर उन्हें नेवले की याद आ गई और कहा, अगर नेवला होता तो जामुन तोड़ देता। यह बात नेवला सुन रहा था और कहा, मैं हूँ ना। नेवला झट से पेड़ पर चढ़ गया और बहुत से जामुन नीचे गिरा दिए और कुछ जामुन अपने एक कपड़े में बांधकर अपनी माँ के लिए रख लिए। बाजार पहुंचकर 5 भाइयों ने खूब खाया पिया और नेवले
ने अपनी माँ के लिए एक अंगूठी खरीदी। शाम होते ही सब घर वापस आ गए। घर पहुंचकर नेवले ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया और नेवले ने अपने मुंह से अंगूठी निकालकर माँ को दे दी। अंगूठी देखकर छोटी रानी रोने लगी और कहा, तू नेवला होकर इतना सोच रहा है। सुबह होते ही छोटी रानी बड़ी रानी के पास गई और अंगूठी दिखाई और कहा, आपके बेटे आपके लिए क्या लाए हैं? वे तो इससे भी अच्छी चीज़ लाए होंगे। यह सुनकर रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और कहने लगी, इंसान होते हुए भी इन्हें माँ का ध्यान नहीं है और आपकी संतान नेवला होते हुए भी अच्छे कार्य कर रही है। उन्होंने छोटी रानी और नेवले की प्रशंसा की और कहा, हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को भी निर्बल नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।